खरगोन में 12 अगस्त को निकलेगी पत्रकार एकता कांवड़ यात्रा। गत वर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रावण माह में खरगोन शहर के सभी पत्रकारों द्वारा अपनी सौहार्द, देश प्रदेश की खुशहाली और निमाड़ अंचल में अच्छी बारिश की कामना को लेकर इस वर्ष भी पत्रकारों द्वारा 12 अगस्त सुबह 10 बजे श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर से पूजा अर्चना करके कांवड़ लेके शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यात्रा मेल्डेरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा। नमस्कार साथियों, आज हम पत्रकार साथी गायत्री मंदिर में एक मीटिंग का हमने आयोजन किया है। इस मीटिंग में गत वर्ष जैसे हमने पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं होता वैसा हम पत्रकार साथियों ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। आज भी इस मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुए जानते हैं दीप भैया से। शिव उपासना के पुनीत पावन श्रावण माह में कलमकारों के हाथ में होगी कांवड़। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सभी सुखी रहे, सभी का हित हो, ऐसी कामना लेकर खरगोन के पत्रकार साथियों के माध्यम से पत्रकार एकता कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा 12 अगस्त सोमवार के शुभ दिन प्रातः 9:30 बजे नगर अधिष्ठाता श्री सिद्धनाथ महादेव जी के उस शिवालय से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग होते हुए प्राचीन मंदिर श्री मेल्डेरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी और सभी सुखी रहें, सभी का हित हो, इस कामना के साथ पत्रकार साथी ये कांवड़ लेकर निकलेंगे। और ये पत्रकार यात्रा है, चूंकि तो पत्रकारों की कांवड़ यात्रा में धर्म की बात नहीं आती और आती है तो सभी धर्म वाले एक साथ हम मनाते हैं। जिया भाई, आपका क्या इसमें योगदान रहेगा, कैसा क्या आप इस व्यवस्था को देखते हैं? देखो, पिछली बार भी जो है कांवड़ यात्रा जब हुई थी तो हमारे सभी साथी जो है पत्रकार जितने भी थे बराबर इनके साथ में चले थे और हमने जो है नए पुल के ऊपर बाकायदा जो है फूलों से पूरे पत्रकारों का, कांवड़ियों का जो है स्वागत किया था। इस बार भी जो है हमारे पत्रकार साथी जो है अभी इस बार फूलों से जो है स्वागत करेंगे सभी पत्रकारों का, सभी कांवड़ियों का, और बराबर साथ में चलेंगे सभी। सही बात है। ये एक हम खरगोन जिले के पत्रकारों की एक मिसाल है। हमारे लिए धर्म से ऊपर हमारी पत्रकारिता होती है। हम सभी धर्म के इस शहर में सभी पर्व एक साथ मनाते हैं। प्रकाश भाई, आप क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारियां रहेगी? बिल्कुल गत वर्ष के अनुसार ही कांवड़ यात्रा का भव्य स्वरूप रहेगा और विभिन्न स्थानों पर इस बार निर्णय लिया है कि सेवा स्टॉल ही लगाए जा सकेंगे, सेवा मंच की, स्वागत मंच की अनुमति नहीं रहेगी। तो इस प्रकार जो यात्रा रहेगी वो श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर से पूजा अर्चना एवं कांवड़ में जल भर करके प्रारंभ होगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए प्राचीन मेल्डेरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां पर भगवान को जलाभिषेक करके यात्रा का समापन होगा। उमेश भाई, आप बताएं। प्रदेश का एकमात्र शहर खरगोन जहां पत्रकार कांवड़ यात्रा निकालते हैं, ये शायद मुझे लगता है पहली बार शुरू हुआ था पिछले साल और ये दूसरा वर्ष है जहां पत्रकार स्वयं निकलते हैं कांवड़ लेकर भगवान सिद्धनाथ महादेव से मेल्डेरेश्वर तक। देश पूरा शिवमय है और इसी के चलते जो कलमकार अगर इसकी पहल करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा शहर इस कांवड़ यात्रा का स्वागत करता है। पिछले साल भी सारे व्यापारियों ने जगह जगह स्टॉल लगाए थे, पर इस बार हमने एक निर्णय लिया है, क्योंकि जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है तो स्वागत के चक्कर में कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाता है, इसलिए इस बार स्वागत कराने के बजाय सारे स्टॉल सिर्फ इसके लिए रहेंगे, खाने पीने या अन्य चीजों के लिए रहेंगे, लेकिन स्वागत नहीं कराएंगे। भगवान पुष्प वर्षा जरूर है, जो भी भक्त है वो स्वेच्छा से पुष्प वर्षा कर सकते हैं कांवड़ यात्रियों पर, ताकि व्यवस्थित रूप से कांवड़ यात्रा निकले। और मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि कलमकार इस तरह की कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। जय हो। देखो, बिल्कुल सही बात है। सबकी सुख समृद्धि के लिए पत्रकारों का आना भी जायज है। बाबा, आप बताएं। जैसा कि श्रावण मास में संपूर्ण देश में विभिन्न स्थानों पर कांवड़ यात्राएं निकलती है, उसी क्रम में गत वर्ष से खरगोन में भी पत्रकार बंधुओं ने कांवड़ यात्रा प्रारंभ की है। भगवान प्राचीन सिद्धनाथ मंदिर से कांवड़ यात्रा मेल्डेरेश्वर मंदिर तक जाती है और इस कांवड़ यात्रा में हर वर्ग के पत्रकार
अपना अपना योगदान देते हैं और बड़ा आनंददायी रहता है। भगवान के प्रति समर्पण होता है, भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ मंदिर में जाने के बाद में, और जब प्रारंभ होती है तब भी पूजा कर निकलते हैं और पूरी यात्रा के दौरान भगवान के जयकारे, भगवान का नाम लिया जाता है। और गत वर्ष के बाद हर पत्रकार को ऐसा इंतजार था कि और अगली कावड़ यात्रा कब होगी, वो समय आ चुका है, 12 तारीख को निकलने वाली है। और ओम नमः शिवाय यही बोलूँगा मैं। रंजीत भाई, आप भी आज मीटिंग में शामिल हुए, पिछली बार तो आप नहीं थे जी, बताएं आप कैसे क्या रहेंगे इसमें व्यवस्थाओं में। जी, इस बार पूरा सहयोग देंगे कावड़ यात्रा को, और चूंकि ये खरगोन जिले के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है पूरे देश भर में कोई भी पत्रकार संगठन इस प्रकार की कावड़ यात्रा का आयोजन नहीं करता है। खरगोन जिला पहली बार कर रहा है, तो हमारा प्रयास है कि इस बार जो कावड़ है कावड़ यात्रा वो भव्य रूप से होगी। और खास बात यह है कि इसमें ग्रामीण अंचलिक क्षेत्रों के पत्रकार भी शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए यह यात्रा का जो स्वरूप है विशाल होने जा रहा है। और खास बात यह है कि जैसे हमारे पत्रकार साथी मुस्लिम भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे अभी श्याम भाई ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि इसमें ये धर्म से हट करके है, तो जी हाँ, क्योंकि ये पत्रकारों का आयोजन है तो इसमें धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं है। हिंदू मुस्लिम सभी भाई साथ में मिलकर के कावड़ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, शांति सौहार्द बना रहे, इसी भावना के साथ यह कावड़ यात्रा सफल रहे, हम यह प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत भाई, बिल्कुल सही बात है। पूरे देश में एक खरगोन जिला है जहां पर वैसे तो ज़्यादा इसमें जिला मुख्यालय के पत्रकार ज़्यादा रहते हैं, पर इस बार जिले भर के सारे पत्रकार स्वेच्छा से आ रहे हैं और शांति सौहार्द के लिए हम इस कावड़ यात्रा को सफल बनाएंगे। और सभी से उम्मीद भी यही है कि सभी आए, सफल बनाए। जय श्री महाकाल। साथियों, सद्भावना पुरुष हमारे अज्जू भाई भी साथ में हैं। भैया बताएं, गत वर्ष जैसे आपने पुष्प वर्षा की थी कावड़ यात्रा पे, इस बार भी आपकी क्या तैयारी रहेगी? सबसे पहले तो मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे पत्रकार साथियों ने कावड़ यात्रा निकाली पिछले साल। मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में मैंने ऐसा सीन कहीं नहीं देखा कि कोई पत्रकार कावड़ यात्रा निकाले। इसका उजला पक्ष ये था कि इस कावड़ यात्रा में हमारे मुस्लिम समाज के जितने भी पत्रकार साथी थे वो भी साथ चले और हमने कावड़ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सांप्रदायिक सद्भाव की बयार बही। तो खरगोन के पत्रकारों द्वारा एक कावड़ यात्रा निकालना और उस कावड़ यात्रा में सांप्रदायिक सद्भाव का एक दिलकश सीन दिखाई देना, ये बहुत गौरव की बात है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि अनेकता में एकता हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यहाँ विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। ये अनेकता होने के बावजूद भी एकता है, ऐसी हमारी भारत भूमि है। सर्वधर्म समभाव की यहाँ बयार बहती है, लेकिन इन बयारों को हमेशा बहलाने के लिए ऐसे उपक्रम होते रहना चाहिए जो अपने आप में अनूठे हों। जैसा ये अनूठा आयोजन है कावड़ यात्रा का, मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और इस कावड़ यात्रा में सांप्रदायिक सद्भाव की जो बयार पिछले साल बही थी, उससे कहीं ज्यादा सांप्रदायिक सद्भाव की बयार बहेगी। धन्यवाद अजुद्दीन भैया। शशि भाई, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं इस कावड़ यात्रा में। पिछले साल भी आपने कावड़ यात्रा में काफी मेहनत की थी, इस बार आपकी किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, पिछली बार भी जो है खरगोन शहर के पत्रकारों द्वारा एक श्रावण मास में संकल्प लिया था और वो संकल्प लगातार दूसरे वर्ष भी जारी है। और इस साल 12 अगस्त को जो है पत्रकार साथी खरगोन शहर के श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर से मेल डरेश्वर तक कावड़ यात्रा निकालेंगे। इसमें खरगोन शहर के सभी पत्रकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और शहर भर में जो है पत्रकारों का एक अनूठा आयोजन भी नजर आता है, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है और इसमें पत्रकारों की एक ही भावना है कि देश में अमन शांति रहे, सुख समृद्धि रहे, निमाड़ में अच्छी बारिश हो। इसी कामना को लेकर यहाँ खरगोन के पत्रकार साथियों ने पिछले वर्ष कावड़ यात्रा की पहल की थी और इस वर्ष भी लगातार सभी पत्रकार साथियों के सहयोग से ये जो है धार्मिक आयोजन संपन्न होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।